इंडिया क्या काम कर रहा है? इंडिया अब काम कर रहा है कि घर में घुस के मारेंगे उस स्ट्रेटजी पे, जिसको अडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी तुम बोल सकते हो। अब ये चीज़ है क्या? देखो, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एम्फोसाइज़ किया है कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है डेवलप करने के लिए अडेप्टिव डिफेंस, जो एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्स और दूसरे सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। अब उसमें इशू भी क्या है? इशू देखो, इसमें ये आ रहा है कि बॉस, तुम अगर अडेप्टिव डिफेंस देखो, स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है जहाँ पे जो मिलिट्री है और डिफेंस सिस्टम है वो कंटिन्यूसली काउंटर करते हैं डायनामिक और एमर्जिंग थ्रेट्स को जो प्रोएक्टिवली किए जा रहे हैं। और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है आपका ट्रेडिशनल वॉरफेयर से लेके हाइब्रिड और ग्रे जोन थ्रेट्स में, जिसमें आपके साइबर अटैक्स आते हैं, टेररिज्म आता है, वॉरफेयर आता है, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो आपका रैपिड एडवांसमेंट है किस चीज़ में, एआई में, ड्रोन में, स्वैन टेक्नोलॉजीज़ में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, जो आपकी डिमांड करती है अजाइल रिस्पॉन्स को। और जो क्रॉस बॉर्डर टेंशंस है आपकी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस के हिसाब से, जिसमें रिस्पॉन्सिव और कोलैबोरेटिव डिफेंस स्ट्रेटजी होती है, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपके की फीचर्स क्या है। प्रोएक्टिव और एंटिसिपेटरी थ्रेट्स हैं जो फोकस करते हैं आपकी प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर थ्रेट्स को और प्रिपेयर करने के लिए एडवांस में। जो इंटीग्रेशन आपके एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हैं, जिसमें ड्रोन का यूज़ करते हो आप, एआई का यूज़ करते हो, साइबर सिक्योरिटीज़ का यूज़ करते हो, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपकी टैक्टिकल और ऑपरेशन लेवल पे होती है, जो चेंजेस सिनेरियो के हिसाब से आती है। कोलैबोरेशंस हैं और जॉइंटनेस है, जो इंटीग्रेशंस हैं आर्म्ड फोर्सेस का और आपका कोलैबोरेशंस का ग्लोबल डिफेंस सिस्टम्स के हिसाब से वो किया जाता है। और जो फोकस आपका सेल्फ रिलायंस पे, जो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, इस चीज़ को देखा जाता है सेल्फ रिलायंस के हिसाब से चीज़ें करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ आएगी। अब जैसे अगर आप बात करो एक चीज़ की जो आपके रेलेवेंस है यूपीएससी के सिलेबस में, इस चीज़ में कैसे है, जो आपका जनरल स्टडीज़ है, जैसे आप गवर्नेंस की किसी बात करो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है गवर्नेंस में या डिफेंस डिप्लोमेसी में, वो कैसे काम होगा, और जो इंडिया का कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप्स है डिफेंस प्रोडक्शंस में, वो कैसे की जाएंगी, ये चीज़ देखी जाती है। अब जैसे सिक्योरिटी है तुम्हारी, जो चैलेंज है आपका इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, जिसमें आपके हाइब्रिड और ग्रे जोन वॉरफेयर आता है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन आता है या इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और इसी हिसाब से आपका रोल देखा जाता है, एआई का कितना है और नेशनल सिक्योरिटी का कितना है इस चीज़ में, वो चीज़। अब जैसे टॉपिक्स के नेशनल सिक्योरिटी के, टेक्नोलॉजी के, वॉरफेयर के, सेल्फ रिलायंट के डिफेंस में, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। अब जैसे एथिक्स डायमेंशन है एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें एआई है आपका वॉरफेयर में, वो चीज़ें देखी जाती है किस हिसाब से आप इस चीज़ को हिट करोगे और कितना ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक बेटर तरीका बन सकता है। तो ये था जनरली आपका डिफेंस स्ट्रेटजीज़ का, जो इंडिया की नई स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं वो कैसे अफेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।